असत भी नहीं सारा भाई। जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, जब भी नागिन आती है छा जाती है। दूसरे से शादी कर लो, कन्यादान मैं करूंगा। ये देख हो रहा है मुझे, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। 7 जुलाई 1984 में आता है इंडिया का पहला सीरियल ड्रामा सीरीज। उस टाइम पूरे देश में एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और उस पर आता था ये एकमात्र टीवी शो जिसका नाम था हम लोग। आज के टीवी सीरियल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 156 यानी कि 156 टोटल एपिसोड्स कुछ भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक साल चले टीवी सीरियल हम लोग ने अपने 156 एपिसोड्स के साथ मिलियंस ऑफ इंडियंस को तो एंटरटेन किया ही, लेकिन साथ ही जनरेशंस टू कम ऑफ डेली सोप राइटर्स को इंस्पायर किया और फ्लड गेट्स खोले टीवी सीरियल प्रोडक्शन के इंडिया में। एक लोअर मिडिल क्लास एवरेज इंडियन फैमिली की कहानी, और इस शो का हर एक एपिसोड डील करता था विद एवरीडे हाउसहोल्ड इश्यूज लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लव मैरिजेस, अल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, सुपरस्टिशन एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस टाइम की यानी कि 1980s की एवरेज इंडियन फैमिली जिन चीजों से हाइपर रिलेट कर सकती थी। नाउ कट टू 2025। आज की डेट में टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो शुरू हुआ था साल 2009 में, ये शो अब अपने 5000 एपिसोड्स कंप्लीट करने वाला है। जस्ट कम टू थिंक ऑफ दिस, 5000 लॉन्ग एपिसोड्स। इस शो का सोसाइटल इंपैक्ट, स्टोरी लाइन कोहेरेंस और कैरेक्टर आर्क्स तो छोड़ो, ये तक याद करना मुश्किल हो गया है कि जब ये शो शुरू हुआ था तो था किस बारे में, और अब जहां खड़ा है वहां क्यों खड़ा है। और ये एक लौता ऐसा शो नहीं है, ऐसे सैकड़ों और शोज हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट है और जिनको बहुत वाइडली प्रोड्यूस करा जाता है। ईयर 1984 के बाद इंडिया में जो टीवी सीरियल्स बनाने का और देखने का चलन शुरू हुआ, वो फॉलोइंग डेकेड्स में एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री तो बन गया। लेकिन शायद ये बात किसी ने सोची नहीं होगी कि टीवी सीरियल्स की ये दुनिया जिसने बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा राइज देखा, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी और ट्रिगर कर देगी अपना एक बहुत ही डिप्रेसिंग डाउनफॉल। इंडियन टीवी सीरियल्स के इस डाउनफॉल में इंटरनेट एज और ओटीटी का हाथ तो है, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो चीजें, जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीजें आपको बताऊंगा, दोस थिंग्स विल मेक यू रेट्रोस्पेक्ट एंड मेक यू रियलाइज एट द सेम टाइम कि इंडियन टीवी ने बहुत साल पहले ही ट्राई करना बंद कर दिया, अपने हाथ खड़े कर लिए थे। कैसे टीवी सीरियल्स की दुनिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन रॉक बॉटम करने लगे। कैसे वो मल्टीपल जनरेशंस जो इंडियन टीवी सीरियल्स देखते हुए बड़ी हुई, वो क्यों आज की डेट में टीवी सीरियल्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कैसे इंडियन टीवी सीरियल के मल्टीपल जॉनरास को कंप्लीटली किल ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया। ये सब कब, क्यों और कैसे हमारे देखते देखते ही हो गया, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। जो लोग 80s, 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं इंडियन टीवी सीरियल्स को देख देखकर, इस जनरेशन को मोस्ट लाइकली आज के टाइम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है टीवी सीरियल्स में। टीवी पे कौन सा सीरियल आ रहा है, उस सीरियल की कहानी क्या है, कौन कौन से आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जो टीवी की दुनिया में छाए हुए हैं, नोबडी हैज अ क्लू। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है दैट बैक इन द डे व्हेन दिस जनरेशन वाज ग्रोइंग अप, हम वो शोज देख रहे थे और उन शोज को देख के बड़े हो रहे थे जो आज की टीवी सीरियल्स की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मालगुडी डेज 1986, इस शो का हर एक एपिसोड टाइमलेस क्लासिक है। चाणक्य 1990, ये शो आज के टाइम में भी वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसर्च्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन शोज है। भारत एक खोज 1988, अगर आपको इंडिया के बारे में, भारत के बारे में रिसर्च करने में रुचि है, देन दिस इज द शो दैट यू शुड स्टार्ट योर रिसर्च फ्रॉम। सांस 1999, आज से 20-25 साल पहले ये शो इंडियन सोसाइटी में हो रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात करता था खुल के, जब इस बारे में कोई बात नहीं करता था। शांति 1994, ये कहानी थी एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के बारे में जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी फॉर अ सर्टेन कपल डिस्कवर करती है डार्क फैमिलियल सीक्रेट्स अपने पास्ट के बारे में, और इस शो ने सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था। बागले की दुनिया, चंद्रकांता, अलिफ लैला, तू तू मैं, हम पांच, श्रीमान श्रीमती, और भी ऐसे सैकड़ों जॉनरा डिफाइनिंग शोज थे बैक इन द डे जो अच्छे लिखे तो हुए ही थे, पर इनमें जो एक्टिंग देखने को मिलती थी वो आज तक टीवी पे नहीं देखने को मिलती। सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये सारे के सारे शोज एक जैसे नहीं दिखते थे। हर शो डेयर करता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डेयर करता था कुछ दिखाने के लिए, और ये सब हो रहा था आज से 30 से
से 35 साल पहले। और आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंटेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, टीवी सीरियल्स के साथ एक टेम्पलेट बन गया है, एक मोल्ड बन गया है जिसके अंदर नई कहानियों को फिट कर देते हैं। दैट इज द रीजन हर दूसरा शो एक जैसा लगता है। मुझे आज भी याद है कि न्यूज़पेपर्स में आया करता था शोज का शेड्यूल, कुछ शोज हफ्ते में एक बार और कुछ शोज हफ्ते में 2 बार। इवन वॉचिंग द रिपीट टेलीकास्ट्स ऑफ दीज शोज वाज नॉट बोरिंग। नो डाउट बहुत लिमिटेड शोज थे, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, लेकिन हर शो कोशिश करता था कुछ नया दिखाने का, कुछ अलग लगने का। फैमिली ड्रामास और हिस्टोरिकल शोज से लेकर क्राइम, हॉरर और कॉमेडी शोज तक बहुत सारे जॉनरास थे, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द केस टुडे। आज के टाइम पर पूरे के पूरे जॉनरास, एक दो टीवी शोज की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे जॉनरास वाइप्ड ऑफ है, गायब है टीवी से। डिटेक्टिव शोज लाइक करमचंद 1985, ब्योमकेश बख्शी 1993, राजा रैंचो 1997, ये एक्चुअल कैरेक्टर और स्टोरी ड्रिवन डिटेक्टिव शोज थे। इनमें कहानियां भी अच्छी होती थी और यादगार किरदार भी थे। और आज अगर देखा जाए तो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज, जो कहने को तो ट्रू क्राइम शोज हैं, आपको असली कहानियां दिखाते हैं, वो बॉर्डर लाइन सॉफ्ट परोस रहे हैं। ये थंबनेल देखो, ये देखो और ये देखो, ये क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स के यूट्यूब थंबनेल्स हैं। जिस थंबनेल में ज्यादा स्किन शो है, ज्यादा स्लीज है, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज है। क्राइम शो की कहानी क्राइम शो की व्यूअरशिप को ड्राइव नहीं कर रही है, लस्ट कर रही है। और ये शोज दबाकर नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट करे जाते हैं दिन रात। सीआईडी 1998 में शुरू हुआ। शुरुआती 5 से 8 साल वो शो बहुत बढ़िया चला, लेकिन उसको घसीट घसीट कर लेकर गया साल 2018 तक। और फिर नॉस्टैल्जिया बेटिंग करने के लिए, क्योंकि इनके पास नई कहानियां तो है नहीं कुछ बनाने के लिए, सीआईडी को रिबूट कर दिया साल 2024 में। ऐसा क्यों है? क्या नए राइटर्स बचे नहीं जो नए क्राइम को, ट्रू क्राइम को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या स्लीज और लस्ट मोटिवेटेड क्राइम्स के अलावा कोई क्राइम नहीं होता? नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस। हॉरर शोज जो इंडियन टेलीविजन पे राज किया करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 90s अप अंटिल द मिड 2000s, वो आज के टाइम पर डेड एंड गॉन है। आहट कोई है, जी हॉरर शो, मानो या न मानो, एंड वो ऐसे बेहतरीन हॉरर शोज पिछले 10 से 15 साल में गायब ही हो गए हैं। इन सारे हॉरर शोज में भी आप एक कॉमनैलिटी नोटिस करोगे, और वो ये है कि हर हॉरर शो का फ्लेवर बिल्कुल अलग था। जॉनरा सेम था, दैट इज ऑफ हॉरर, लेकिन इनका ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली डिफरेंट। जहां एक तरफ जी हॉरर शो जैसा हॉरर शो गोर फोकस था, वहीं आहट जैसा शो जी हॉरर शो से डिफर इसलिए करता था क्योंकि वो ज्यादा पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल कहानियों के बारे में बात करता था। मानो या ना मानो को होस्ट किया करते थे इरफान साहब, और वो कहानियां बताते थे रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज की। आप मानो या ना मानो, आज से 30-35 साल पहले के हॉरर शोज मिनिमम बजट पे बना करते थे, एब्सोल्युटली पुअर प्रोडक्शन क्वालिटी हुआ करती थी, बट फिर भी वो स्केरी लगते थे और पूरा परिवार बच्चों से लेके एडल्ट्स तक उनको एंजॉय करता था। और आज के टाइम पे इनसे कोई जॉनरा डिफाइनिंग हॉरर शो बन के ही नहीं दे रहा। नॉस्टैल्जिया की झांटे पकड़कर यहाँ भी झूला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आहट को मल्टीपल टाइम्स रिबूट करा गया, लेकिन एक भी रिबूट ढंग से नहीं चला। जी हॉरर शो को भी रिबूट करा गया और वो भी फ्लॉप हो गया। नाउ वन में आस्क कि ये रिबूट्स चले क्यों नहीं? क्योंकि ये सारे के सारे रिबूट्स बिल्कुल लो एफर्ट थे, इनमें कोई भी इंप्रूवमेंट थी ही नहीं। लिटरली 30 साल पुराना टेम्पलेट उठाया और उसमें आजकल के चप्पल छाप सीजीआई भूत डाल दिए। इन शोज में जो भूत हैं उनसे ज्यादा डरावने चेहरे आजकल के बोटॉक्स चेहरे हैं। ये लोग हॉरर शोज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि अच्छी पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल कहानियां दिखाई जाए। इनको बढ़िया शोज की लेगेसी कंटिन्यू नहीं करनी, इनको बस करना है नॉस्टैल्जिया बेटिंग और कॉपी पेस्ट, क्योंकि इनको लगता है कि पुराने लोग आके इन शोज को देखेंगे और टीआरपी तो हमारे को मिल ही जाएगी। टीन ड्रामास लाइक हिप हिप हुर्रे आया था 1998 में, और ये लैंडमार्क शो फोकस था ऑन द लाइव्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। इनकी डेटिंग लाइफ के बारे में बताता था, इनके करियर थॉट प्रोसेस के बारे में बात करता था, और साथ ही जो पीयर प्रेशर से ये डील करते हैं उन पे बात करी जाती थी। स्कूल डेज आया था ईयर 1999 में, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन टीन ड्रामा था। जस्ट मोहब्बत 1996। ये शो उस टाइम पर एक ऐसे बच्चे की जिंदगी के बारे में बात करता था, डायनामिक्स ऑफ लाइफ दिखाता था उसके, जो पला और बड़ा है एक बोर्डिंग स्कूल में अपने परिवार से दूर। सिंस बच्चा मैक्सिमम टाइम अपनी जिंदगी का घर वालों से बहुत दूर काटता है, ये कैसे एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेता है और उसको कैसे साथ लेके चलता है अपने सबकॉन्शियस में थ्रू आउट ऑल द सीजन्स। ये क्रिएटिविटी, ये डेप्थ ऑफ थॉट कहां है आज के शोज में? जहां तक मुझे याद है, मैं रिकॉल कर सकता हूं, साल 2004 में आया था रीमिक्स, एंड दिस शो वाज लिटरली द लास्ट ऑफ दिस डाइंग जॉनरा। रीमिक्स हैंड्स डाउन वाज वन ऑफ द कूलेस्ट इंडियन टीवी टीन ड्रामास बैक इन द डे। ऐसे टीन ड्रामास बनने ही बंद हो गए हैं। आजकल टीवी पे टीन ड्रामास के नाम पे चलता है तेरे इश्क में घायल। ये ऐसे सो कॉल्ड टीन फैंटेसी ड्रामास हैं जिनकी स्टार कास्ट टीन भी 20 साल पहले थी। टीन ड्रामास बैक इन द डे वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्कूल लाइफ, द ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज। वो बात करते थे एक्चुअल टीन इश्यूज लाइक प्यूबर्टी, लव लाइफ, एग्जाम स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस और फैमिली इश्यूज के बारे में। मजा आता था इनको देखने में, इतने ऑर्गेनिकली ये मेड थे, इतनी अच्छी तरह इनमें एक्ट करा जाता था कि इनमें अपना आप दिखता था। Their stories felt like they were talking directly to us through the screen. Now let me blow your mind, literally blow your mind by telling you this. हमारे पास प्रॉपर sci-fi टीवी शोज थे, एग्जैक्टली साइंस फिक्शन टीवी शोज थे
30 से 35 साल पहले 1989 में एक शो आया था स्पेस सिटी सिग्मा। इसकी कहानी थी अबाउट अ स्पेस सिटी जिसका नाम था सिग्मा और ये सिटी चलती थी फ्यूजन एनर्जी पे। और ये स्पेस सिटी ह्यूमंस का लास्ट रिजॉर्ट था, लास्ट स्टैंड था अगेंस्ट एन इवन मोर पावरफुल एंड इवन मोर इविल रेस जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है और उसका लीडर था जाका खू। इस शो के बारे में मैंने बहुत तहकीकात करने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। जिन लोगों ने देखा है कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन जरूर करना। इसके बाद 1998 में आया द लैंडमार्क इंडियन साइफाई शो जिसका नाम था कैप्टन व्योम, जिसमें थे मिलिंद सोमन। इसकी कहानी घटित होती है इन द ईयर 2123। कहानी में दिखाया जाता था कि ह्यूमंस ने सोलर सिस्टम पे फाइनली रूल कर लिया है एंड कैप्टन व्योम मिलिंद सोमन इज अ सुपर सोल्जर। और कैसे कैप्टन व्योम पूरी गैलेक्सी के 12 सबसे ज्यादा ड्रेडेड क्रिमिनल्स को हंट करेगा। एंड माइंड यू ये कोई रन ऑफ द मिल शोज नहीं थे। बैक इन द डे CGI VFX कैपेबिलिटीज बिल्कुल जीरो हुआ करती थी, तो काम किया जाता था प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स बनाकर, बकायदा स्पेसशिप स्पेस के सेट्स लगाए जाते थे। जो भी मिनिस्क्यूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी 1998 में उसको यूज करके प्रॉपर इफेक्ट्स बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात प्रॉपर कहानियां लिखी जाती थी। हर एपिसोड्स के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटर्स कोलैबोरेट किया करते थे और मजा आता था इन शोज को देखने में। अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड मुकेश जी जब वो दिमागी रूप से दुरुस्त थे उन्होंने आर्यमान बनाया था जो भी एक साइफाई शो था। द शॉकिंग थिंग हियर इज कि आज से 30-40 साल पहले इंडियन टेलीविजन में लोग क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे विद द साइफाई जॉनरा। आज नामो निशान तक नहीं है ऐसे शोज का। डेली सोप्स इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा जॉनरा है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्यूअरशिप। और इसके डाउनफॉल पर, इस जॉनरा के डाउनफॉल पर कंप्लीट रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है। ईयर 1994 में आया था शांति और ये एक लैंडमार्क डेली सोप था। इस शो की स्टोरी राइटिंग और ओवरऑल एग्जीक्यूशन आज भी एग्जांपल्स की तरह यूज होते हैं फिल्म स्कूल्स में। द स्टोरी ऑफ दिस शो केप्ट यू हुक्ड एंड मेड यू थिंक एट द सेम टाइम। आज के डेली सोप शुरू होते हैं एक सर्टेन पॉइंट लेके, बट उस पॉइंट को इतना लंबा घसीट लिया जाता है, इतनी डिटेल हो जाती है कहानी, हजारों एपिसोड्स में चली जाती है कि वो आखिरी तक आते आते मजाक ही बन जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 5000 एपिसोड्स कंप्लीट करने वाले हैं। इन शोज की राइटिंग क्वालिटी और डिलीवरी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इन शोज को अब कोई एक्चुअली बैठकर देखने के लिए नहीं देखता। इन शोज को अब एम्बिएंट वॉचिंग के लिए यूज किया जाता है। घर में 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, टीवी पे ये लगा लो, बच्चे खेल रहे हैं, हम वहां पे काम कर रहे हैं, टीवी पे ये लगा लो। इन शोज के हार्डकोर फैंस, कल्ट फॉलोअर्स को भी आज के टाइम में इनमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको तक नहीं पता कि कहानी कौन से मोड़ पे खड़ी है। ये शोज नहीं बना रहे, ये एपिसोड्स छाप रहे हैं। एक शो की कहानी तो तब इंटरेस्टिंग लगेगी ना जब आपको पता होगा कि यार इस शो का, इस कहानी का एक डेफिनेट एंड होगा। लेकिन रिसेंट पास्ट में आए डेली सोप्स की कहानियों का तो एंड ही मिनिमम 8 से 10 साल में हो रहा है। कुमकुम भाग्य आया था साल 2015 में और खत्म हुआ है वो अब 11 साल के बाद साल 2025 में। बालिका वधू जो शुरू हुआ था टॉकिंग अबाउट द रियलिटीज एंड ग्रूसमनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, वो 8 साल के लिए चला लेकिन पहले 2-3 साल के बाद उसकी कहानी कहीं और ही निकल गई। ये बताते बताते कि चाइल्ड मैरिज कितनी खतरनाक हो सकती है, बालिका वधू की कहानी ये बताने लगी कि कैसे अब इस बच्ची की शादी तो हो गई है, अब इसको एक्सेप्ट कैसे करना होगा इन चीजों को और कैसे वो एक अच्छी, एक आइडियल गृहिणी बन सकती है एक बच्ची। बाय द टाइम बालिका वधू वाज एंडिंग इतना इन्फ्यूरिएटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका था वो शो। कहानी घर घर की, इंडियन टीवी इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज है। इसको भी 8 साल घसीटा, 3 से 4 साल इसमें मीट था, बढ़िया था, सबको देखने में अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद ये भी मंडेन हो गया। आजकल टीवी सीरियल्स जो चल रहे हैं टीवी पे उनको रिकॉग्निशन मिल रही है रील्स के जरिए। और ये जो रील्स वायरल हो रही है वो कैसी है? धी पिटी की गोपी बहू लैपटॉप धो रही है, सास ने चाटा मारा, बहू ने चक्कर खाए, पक 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 छज्जे से नीचे गिर गई। एक शो ने तो 77 साल का अपने टाइमलाइन में, स्टोरी टाइमलाइन में जंप ले लिया है। इन्हीं वाहियात सीरियल्स की रील्स वायरल होती है और पूरी दुनिया को यह पता चलता है कि इंडियन टीवी सीरियल्स की दुनिया में ये हो रहा है। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट वाले डेली सोप्स लेट्स से साल 2000 से लेके साल 2013 के बीच में बहुत भयंकर पॉपुलर थे और उस टाइम पर ये सक्सेसफुल भी इसीलिए हुए क्योंकि ओटीटी नहीं था और साथ ही में लोगों में डेली सोप्स देखने का, इतने बड़े बड़े एपिसोड्स हर रोज बैठ के देखने की फुर्सत थी। अब वो नहीं है, लेकिन इनका फॉर्मेट वैसे का वैसा ही। कहानियों की लिखाई और प्रेजेंटेशन रिपीटेटिव है, प्लॉट ट्विस्ट अब्सर्ड और इलॉजिकल है। हर शो में कैरेक्टर्स इतने सारे हैं कि आइकॉनिक कैरेक्टर्स तो होना ही छोड़ दो। आई डू अंडरस्टैंड कि डेली सोप्स एक सर्टेन हाउस होल्ड डेमोग्राफिक को केटर करते हैं, लेट्स से हाउसवाइफ्स, बट इन शोज के मेकर्स को क्या लगता है कि हाउसवाइफ्स इतनी डम होती हैं कि वो इतनी डमनेस से भरे हुए शोज को एंजॉय करेंगी? डू दे रियली थिंक दैट हाउसवाइफ्स आर बिम्बोस? तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर है, ये दोनों कॉमेडी शोज आज भी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी भयंकर और वाहियात स्लैपस्टिक कॉमेडी के बेसिस पर। ये रिसेंट पास्ट के 2 ऐसे कॉमेडी शोज हैं जिनको लोग टाइम निकाल कर देखा करते थे एक टाइम पर और अब झाड़ू कटका करते हुए, पोछा करते हुए लगाकर छोड़ देते। That's how bad these once loved shows have gotten। जैसा न्यू कॉन्सेप्ट फटीग बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि भैया पुरानी फिल्मों को उठा के नॉस्टैल्जिया बेट करते हैं, उन्हीं के रीमेक बना देंगे, उन्हीं को रीबूट कर देंगे, उन्हीं के स्पिन ऑफ बना देंगे। बिल्कुल ऐसा ही न्यू कॉन्सेप्ट फटीग इंडियन टेलीविजन में भी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी खत्म हुआ साल 2008 में, इसको रीबूट करा गया साल 2025 में और ये फ्लॉप हो गया। बालिका वधू
शो खत्म हुआ साल 2016 में। इसको 4 साल बाद यानी कि साल 2021 में रिबूट करा गया और लो टीआरपीस के चलते फिर बंद करना पड़ गया। सारा भाई वर्सेस सारा भाई बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ, चला साल 2004 से साल 2006 में और फिर खत्म हो गया। और फिर प्योर नॉस्टैल्जिया बेटिंग करते हुए इस शो को साल 2017 में रिबूट करा गया और यह भयंकर तरीके से फ्लॉप हुआ। सौभाग्यवती भवा चला साल 2011 से 2013 तक। इसको साल 2023 में रिबूट करा गया लेकिन लो टीआरपीस के चलते मात्र 5 महीने में ही बंद करना पड़ गया। द आइकॉनिक, द लेजेंडरी शो श्रीमान श्रीमती जो आया था 1994 में और चला था 1999 तक, इसको रिबूट करा गया साल 2018 में विद न्यू कास्ट बट द सेम डायरेक्टर और इसने भी लो टीआरपीस के चलते मात्र 5 महीने में दम तोड़ दिया। शेखर सुमन साहब का लेट नाइट टॉक शो मूवर्स एंड शेकर्स आया था साल 1997 में और ये शो अपने फॉर्मेट के चलते, अपने ट्रीटमेंट के चलते आज भी एग्जेम्पलरी है। राइट फ्रॉम पॉलिटिकल सटायर्स टू गेस्ट्स एक्चुअली ओपनिंग अप एंड हैविंग एन ऑर्गेनिक चैट विद शेखर, मूवर्स एंड शेकर्स आज भी प्रोबेबली ओनली इंडियन टेलीविजन पे आने वाला लेट नाइट शो है जो आइकॉनिक स्टेटस पे है। पिछले 10 सालों में आया एक लेट नाइट टॉक शो के बारे में बता दो, नहीं बता सकते बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही, लेट नाइट टॉक शोज का कॉन्सेप्ट ही इंडियन टेलीविजन में से एक्सटिंक्ट हो चुका है। द लेट जसपाल भट्टी साहब का कॉमेडी शो आया करता था द फ्लॉप शो। इस शो के मात्र 10 एपिसोड एयर हुए थे और ये सारा का सारा शो प्रोड्यूस किया था जसपाल भट्टी साहब ने अपनी जेब से। और आज तक ये शो एक लौता ऐसा शो है जिसने बिल्कुल सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस मजाक उड़ाया था करप्ट पॉलिटिशियंस का और इन पॉलिटिशियंस के चलते जो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इंडिया में है उनके बारे में बात करी थी। ये पूरा शो एक मास्टर क्लास है सैटायर राइटिंग का और आज तक ऐसा डेयरिंग सैटायरिकल शो बना ही नहीं। ऑफिस आया था साल 2001 में एंड दिस शो हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टेक्स ऑन एवरीडे करप्शन दैट गोज ऑन इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि ऑफिस में जो दिखाया जाता था वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 20 से 25 साल पहले था। ऐसा शो आज के पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में बनाना नामुमकिन है। टाइटल ट्रैक्स की बात करी जाए तो एक टाइम था जब इन शोज के टाइटल ट्रैक्स मेमोरेबल हुआ करते थे। आहट का टाइटल ट्रैक, जी हॉरर शो का टाइटल ट्रैक अगर अंधेरे कमरे में आज भी सुन लोगे ना तो लाइट जला के सोओगे। जस्ट मोहब्बत का टाइटल ट्रैक डोंट डरो फाय सिंपली करो फाय केके ने गाया था। रीमिक्स का टाइटल ट्रैक टुक द यूथ बाय अ स्टॉर्म बैक इन द डे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल ट्रैक खिचड़ी शरारत। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लो पक गई देखो हमारी खिचड़ी। शक्तिमान, विकराल, गबराल, कोई है और भी सैकड़ों ऐसे पुराने शोज हैं जिनके टाइटल ट्रैक्स भुलाए नहीं भूले जा सकते। और अब पिछले 10 साल में आए कोई भी 5 से 7 ऐसे शोज के टाइटल ट्रैक्स गुनगुनाने की कोशिश करो बिना गूगल कर, नहीं कर पाओगे क्योंकि है ही नहीं। तो जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, मैंने मेंशन किया था कि ओटीटी और इंटरनेट एज का हाथ है डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेलीविजन में, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन टेलीविजन के प्रोडक्शन ने, राइटर्स ने क्रिएटिव होना, बहुत बढ़िया कुछ लिखना, कुछ प्रेजेंट करना ओटीटी के आने से भी 5-8 साल पहले बंद कर दिया था। मोटा देखा जाए तो ओटीटी ने अपना सर निकालना शुरू किया बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2016 टू 18 और उसके बाद ओटीटी के रूल में बूम देखने को मिला साल 2019 ऑनवर्ड्स। लेकिन इंडियन टेलीविजन सीरियल्स में साल 2010 के बाद ही फटीग आना शुरू हो गया था और वो हर जॉनरा में दिखता था। लेकिन अभी भी ये कह देना कि टीवी मर चुका है ये बहुत गलत होगा क्योंकि अभी भी हमारे देश की बहुत मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जिनके घर में सिर्फ केबल टीवी आता है, वो ओटीटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि अगर आपके घर में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और Z5 जैसे टॉप ओटीटी हैं, आप उनको अफोर्ड कर पा रहे हो महीने दर महीने, तो आप प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी में हो हमारे देश की। लेकिन हाँ, अगर ऑन वन हैंड ये कहना गलत नहीं होगा दैट टीवी इज नॉट डेड, तो दूसरे हाथ ये भी कहना गलत नहीं होगा दैट टीवी विल नेवर बी द सेम एज इट वाज 30 to 35 इयर्स अगो। इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? मैं खुद एक 90s किड हूं, तो मेरे लिए कार्टून जैसी मैंने वीडियो जो बनाई थी, ये भी वीडियो उतनी ही करीब थी मेरे दिल के। आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में कह के जरूर बताइएगा। सैटरडे को एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो में ड्रॉप करने वाला हूं, उसको देखना मत भूलना, लेकिन मैं उसका टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा, हर बार बता देता हूं। अब इस बार नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मेरे को टॉपिक अनाउंसमेंट के बाद ही कॉल आने लगे हैं पीआरस के कि कैसे इस वीडियो को रोका जाए, इसीलिए मैं सीधा उसी दिन वीडियो डालूंगा। तब तक मिलते हैं। मामा मियां लजाना पप्पी, बाय बाय।